गुड इवनिंग एवरीवन। लाइव सैशन च मैं थोड़ा सब का वैलकम कर रहे हैं और मैनू उम्मीद है तुसी जिथे भी होंगे ठीक ठाक होंगे। पंजाब पटवारी क्रैश कोर्स 90 डेज मिशन 2020 च अज असी करन जा रहे हैं। एक लाइव टैसट होएगा। तुसी सारे स्टूडेंट्स किते ना किते PSPCL रिजल्ट तो बाद अपने आप नू सचेत कर रहे हो कि अगर तुहाडा स्कोर 70+ है तो तुहानू पता है कि साडे लिए कंपीटिशन टफ है। थोड़ा जिहा एग्जाम्पल मैं तुहानू दसांगा जिस करके कि तुसी बेहतर तरीके नाल समझ सकोगे। जिद्दां कि अगर मैं कहां कि मेरा स्कोर 70.001 है और मेरे ऊपर ही 70.002 वाला है या तुहाडे उपर 70.003 मतलब कि डेसीमल लगन तो बाद पॉइंट लगन तो बाद यानी 3 डिजिट तक भी स्कोर है तो यह स्टूडेंट्स नू देखो 70 तो तुसी सारे ने ले लिया, बट तरदीज किनू दित्ती जाएगी उत्थे कि जिस दी उम्र ज़्यादा आ। तो कंपीटिशन इस करके टफ हुंदा है। पेपर च 100% तैयारी करनी पएगी। तुसी किसी भी इंस्टीट्यूट तो, किसी भी ऑनलाइन ई लर्निंग तो, किसी भी ऐप तो या किसी भी कोचिंग सेंटर तो तैयारी कर रहे हो तो मैं तुहानू यही गल कहांगा कि अपनी तैयारी यकीनी तौर पर डेली रूटीन च 5 तो 6 घंटे करना बहुत जरूरी है। आज ये जो पेपर है पटवारी का ये लगभग एक्सपैक्टेड हैगा कि 15 मार्च तो बाद यानी 20 मार्च या 22-23 मार्च के संबंध च ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये भी तुहानू मैं दसना चाहांगा कि PSSB इन पेपर नू लेगा और PSSB ने इस तो पहला जिन्ने भी पेपर्स लए ने कि लगभग जो PSSB पेपर लैंदा आ उन्हां पेपर लैण दे विच किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हुंदे आ तो सानू इस एग्जाम च होर भी हैल्प होएगी। इस लाइव सैशन नू शेयर कर दो। अज दा जो टेस्ट होएगा ये रीजनिंग दे 20 क्वेश्चन असी फ्रेम कीते ने। PSSB जिवें पहलां दे पेपर्स दे विच रीजनिंग पाउंदा रहा उस हिसाब दे असी 20 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं और अज दे सैशन च तुहानू 20 मार्क्स मिलणगे। तुसी सारिਆਂ ने करना की है अपना स्कोर लाइव सैशन च देना ही देना है और आफ्टर द सैशन होने तो बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट करके दस्यो ताकि बीइंग योर टीचर मैनू समझ लगे पता लगे कि साडे स्टूडेंट्स नू कितनी ज़्यादा होर मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों इस तो अलावा साड़ियाँ एडिशनल क्लासेस पंजाब कैरियर अड्डा ते चल रही हैं। हुणे जाके चैनल सबसक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों नाल ताकि तुहाडे वर्गे हज़ारां स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर सकन। अज दे लाइव सैशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन ते है। वक्त नहीं आप ज़्यादा व्यतीत करना, कोशिश करांगे कि विद इन आप 30 तो 40 सैकेंड के अंदर हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करांगे। चलिए ये पूरे का पूरा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चो फ्रेम किया है जो कि कोडिंग डिकोडिंग के अजकल के जो पेपर सैट के इदां दी रीजनिंग आउंदी है। इनू मैं कराउण तो पहला एग्जाम्पल समझा देना मैं तुहानू। अगर मैं लिखांगा 1 2 3 और इहदा कोड लिखता है मैं कि ABC और इत्थे मैं लिखांगा 3 4 और 5 और इहदा कोड लिखता है मैं कि BDE एंड अगे अगर मैं गल करांगा कि जरूरी नहीं है कि अगर B 2 नंबर ते तो 2 ही आएगा। ये तो मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझाता है तुहानू। मैं इत्थे लिखांगा कि 2 एंड मैं लिखिया 5 एंड 6 है तो इन्हां दा कोड की हो सकता है जरा ये भी आपां नू चैक करना पएगा। एग्जाम दे विच ये सारे पक्ष बहुत जरूरी है। ठीक है चलिए तो नैक्सट इहदा आपां लिखता कोड L। हुण तुसीं देखो इस इहो जे जदों भी क्वेश्चन आउण ते इन्हां नू दो तरीके नाल कर सकते हैं। पहला तरीका हुंदा है फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है, और दूजा तरीका हुंदा है शॉर्ट ट्रिक। किहड़ा हुंदा है? शॉर्ट ट्रिक हुंदा है। दोनों तरीके मैं साझे कर रहे हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर ये हैगा आ। हुण असीं ये देखना है कि पहले अते दूजे दे विचों कॉमन की है, जो कॉमन स्टेटमेंट होएगा। ठीक है जे आपां गल करांगे ए तो 3 कॉमन है सो दैट कि आपां कह सकते हैं कि 3 का कोड की है, 3 का कोड अपने कोले होएगा B। फिर आप देख लेने दूजे और तीजे चो तिना चो 5 है तो इन्हां चो कॉमन की अपने को कॉमन है D, सॉरी फॉर दैट। ठीक है तो यदा कोड हो गया अपने को D है। हुण आप देखांगे पहले और तीजे चो तो इन्हां चो कॉमन की है 2 है तो पहले और तीजे चो अपने को A इत्थे ते A इत्थे है सो दैट कि आप A का कोड की फाइंड किया 2 और 2 का कोड अपने को हो चुके A। बाकी की बचा 1 बचा तो 1 का कोड की हो जाएगा C है, 1 का कोड C हो गया, ये 4 बचा तो 4 का कोड अपने को की हो जाएगा E हो जाएगा एंड गाइस इत्थे 6 बचा तो 6 का कोड अपने को L हो जाएगा। जो फ्रेम स्ट्रक्चर च तुसीं तुहानू पेपर वाला कुछ भी पूछदा है तो तुसीं ईजिली अपना आंसर दे सकते हो, निश्चित तौर पर 100% करैक्ट होएगा। स्टूडेंट्स मैं तुहानू ये भी यकीन तौर पर कहना चाहुंदा है कि रीजनिंग सब तो पहला तैयार करो। जे 20 क्वेश्चन रीजनिंग दे आउंदे तो 20 चों 20 तुहाडे करैक्ट होने लाजमी है और मेरी गारंटी है 100% शर्त है कि अगर तुसीं रेगुलरली पढ़ोगे तो सिलेक्शन तुहाडा इत्थों पक्का आ। हुण देखो ट्रिक की कहंदी है। ट्रिक ते आपां करांगे पूरा स्टेटमेंट तुसीं देख लेना। ये स्टेटमेंट ए दा कोड है
ये स्टेटमेंट ए दा कोड है और इस स्टेटमेंट का कोड इत्थे दे रखा है। आपां फाइंड करना फ्रेगरेंस का कोड की है। हाँ सानू पता है कि फ्रेगरेंस ये नहीं है, क्लीयर है, और ये नहीं है, क्लीयर है। और इस लाइन दे विच ये देखा हुआ रेड कलर दे विच देख सकते हो फ्रेगरेंस है। अपने कोले फ्लावर है और अपने कोले फ्लावर ऊपर है, तो आप फ्लावर का कोड की हो सकता है, या तो निटको, स्को या टिंगो। तो टिंगो रहो मस्त, तो ये टिंगो रहा, टिंगो इत्थे है, टिंगो इत्थे है, फ्लावर इत्थे है, फ्लावर इत्थे है। तो इट मीनस है कि अपने कोले फ्लावर का कोड का और टिंगो कोड का कोई लेना देना इस फ्रेगरेंस नाल कुछ भी लेना देना नहीं है। दूजा स्वीट है, स्वीट अपने कोले इत्थे है, तो अपने कोले मस्त इत्थे है, तो मस्त इत्थे है, ठीक है। सो दैट कि ये नहीं हो सकता, बचा कि अपने कोले रहो और बचा इत्थे फ्रेगरेंस है, सो दैट कि रहो कोड ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होएगा। क्लियर है, समझ पाए हो। अगर सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ आया, अपने आंसर लिखने हैं और कमेंट करके तुसी की देना है आहो। समझ आया तो कमेंट करके लिखो आहो, ठीक है। चलिए चलिए गाइज, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हैगा अपने कोले ब्लड एंड रिलेशन दा। ब्लड एंड रिलेशन दी बेसिक्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। ब्लड एंड रिलेशन दी बेसिक्स एंड ट्रिक्स मैं सारियां ऑलरेडी करवा चुके हैं। तुसी ब्लड रिलेशन ट्रिक बाय गिल्ज मेंटोर सर्च करो यूट्यूब च, तुहानू सारे सैशन दिख जाणगे। दोस्तों ये एक मैथड हुंदा है, मैथड एक की हुंदा है कि जब तक तुसी कोई फैमिली ट्री नहीं बना सकते, फैमिली ट्री नहीं बना सकते, तब तक तुसी इहदा आंसर अच्छे तरीके नाल नहीं कर सकते हो। फैमिली ट्री दे विच हमेशा दो प्रकार के जेंडर है। जेंडर गल करिए कि अगर फीमेल है तो उहदे लई तुसी माइनस यूज करोगे, जे तुहाडे कोले मेल है तो उहदे लई हमेशा प्लस यूज करोगे। समझ पाए हो। चलिए, जदों मैं तुहानू कदे भी क्वेश्चन आवे, ये दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते, फिलहाल अजकल 3 तरीके के पूछे जाते हैं। पहला तरीका हुंदा है स्टेटमेंट कि एक लड़की ने एक विंडो या मतलब फोटोग्राफ च देख के कहा इदां दी स्टेटमेंट है। दूसरे आएंगे तुहानू जो तुहानू स्टेटमेंट गिवन, और तीजा आउंदा फैमिली फ्रेम, जिमें कि ए बी सी, ठीक है, 5 मैंबर ने, या तुहानू कहा जाता एक फैमिली च 6 मैंबर ने जिन्हां चों 2 कपल है, ठीक है, दोनों के बेटे, इदां दा करके स्टेटमेंट आएगा, जो कि बैंकिंग दे विच ज़्यादातर पूछा जाता है, तो या PPSC ज़्यादातर पूछता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नू किवें कर सकते हैं, मैं तुहानू यही शॉर्टकट दसांगा कि सब तो पहला मैंबर पढ़ो किन्ने हैं। एक तो हो गया तन्या, दूसरा हो गया इत्थे निशा, ਅਤੇ तीजा अपने कोले हो गए फैजन। तो जनरली गल है कि अपने कोले 3 परसन है। स्टेटमेंट कह रहे हैं तन्याज मदर इज निशाज सिस्टर इन लॉ एंड निशा इज फैजन्स ब्रदर्स वाइफ। हाउ इज तन्या रिलेटेड टू फैजन इफ निशाज हस्बैंड हैज़ ओनली 1 सिबलिंग बट निशा इज ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स। दोस्तों किवें करांगे, चलिए। सब तो पहले तन्या की गल है, तन्याज मदर, तन्या की माँ। तो तन्या कोई मेल है, इत्थे हो गया टी फॉर तन्या, और एदी मम्मा ए वाला हो गया। याद ये भी रखना है कि साडी दैनिक जिंदगी दे विच जिहड़े रिश्ते साडे तो वड्डे ने, साडे तो वड्डे दी गल करिए, ये भी तुहानू मैं समझा देना ट्री किवें समझना है तुसीं। चलिए ये भी समझा देना है। ऊपर बोर्ड ते देखो जिथे मैं लिखवा रहा तुहानू, जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हुए ने प्लीज़ सैशन जरूर शेयर करते चलियो यार। जे सैशन तुसीं शेयर नहीं कर सकते तो ये चीज़ जरूर याद रखियो कि तुहाडे वर्गे हज़ारां बच्चे ने जो पढ़ना चाहते हैं किते ना किते वो मिस कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, चलिए वेरी गुड। हुण देखो समझाना मैं तुहानू, अगर मान लो इत्थे मैं बैठा हाँ, मेरे तो उपर रिलेशन मेरा फादर है, मेरी मदर है, मेरा ग्रैंड मदर है और मेरी ग्रैंड मदर है और फादर है, क्लियर है। फिर गल करते हैं मेरे नाना जी, मेरी नानी जी, मामा मासी, ठीक है, एंड फुफड़ फुफड़ी नहीं भूआ जी, ठीक है। लाइक इदां दी रिलेशन है। इक्वलिटी गल करते हैं, जिमें मैं खुद हो गया ब्रदर सिस्टर, या मैं कहां कि कजन ब्रदर कजन सिस्टर, या सिस्टर दा हसबैंड, लाइक इदां दे रिलेशनस हो गए, ठीक है। या मैं कह सकता है मेरा ब्रदर इन लॉ वाइफ, इदां दे रिलेशनस हो। इस तो बिलो गल करते हैं कि नैक्सट अगर आप देखिए तो हुण आपां इत्थे देखांगे कि जिहड़े रिलेशन साडे तो बिलो हुंदे ने, चाहे साडे सन है, डॉटर है, नीस है, या आपां गल करिए कि नेफ्यू है, या आपां गल करिए कि जो भी अगे रिलेशनस हो सकते साडे तो बिलो है, तो उन्हां नूं आपां इस फैमिली डायग्राम च फैमिली चार्ट दे विच आपां अपने तो नीचे रखांगे। चलिए हुण देखो समझो जरा, ये है टी फॉर तन्या है, ठीक है, और इनू प्लस है और एदी मदर ये ऊपर आ गई, क्लीयर। इत्थों तक स्टेटमेंट समझ आ गया। हुण की स्टेटमेंट च कहा जा रहा सीगा कि तन्याज मदर इज निशाज सिस्टर इन लॉ, निशा दी सिस्टर इन लॉ है। तो देखो जो तन्या धरती ते आया है तो डेफिनेटली कल्ले माँ तो नहीं, फादर भी तो होएगा ना। सिस्टर इन लॉ
ਹਿਜ਼ ਮਦਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੀਸ਼ਾ ਆ ਤੇ ਨੀਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਰ ਇਲੋ ਨਣਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਠਾਣੀ ਜਾਂ ਦਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਇਸ ਨੈਕਸਟ, ਨੀਸ਼ਾ ਇਜ, ਜੋ ਨੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਜ਼ਨ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੋ ਤੰਨਿਆ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਇਹ ਫੈਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਭ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਤੰਨਿਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫੈਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤੰਨਿਆ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੈਜ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੰਨਿਆ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫੈਜ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਫ ਨੀਸ਼ਾਜ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਬਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਜ਼ਨ ਐਂਡ ਨੀਸ਼ਾਜ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ? ਚਲਿਏ, ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਹੋ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਗਾਇਸ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, YouTube ਦੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਜਰਾ ਸਰਚ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਫਿਗਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਾਈ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ A ਅਤੇ ਇੱਕ A ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? 3। ਕਿਵੇਂ? 1 + 2 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਆ ਗਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ 1 ਹੈ, ਇਹ 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, ਤਾਂ 1 + 2 + 3 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ 6 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਾਇਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਾਇਗੋਨਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ? ਚਲਿਏ, 2 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 8 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 8 ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ? ਚਲਿਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ A B ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਲਾ ਜੋ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ O ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ABO, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ C ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ BCO, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ D ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ CDO ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ DAO। 4 ਹੋ ਗਏ। ਚਲਿਏ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ AC ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ADC ਬਣ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ BD ਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ABD ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ BD ਐਂਡ C ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਗॉट ਦ 8 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ABC। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ, 8 ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ, 8 ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਔਰ 8 ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ 8 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 32 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋਗੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਗਿਣ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ A ਅਤੇ K ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਮੰਨੋ। ਬੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 34 32 36 ਐਂਡ 44, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ A, ਅਗਰ ਆਪ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ MN ਤੇ AMK ਬਣ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ BC ਅਗਰ ਬੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ACM ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ CIM ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ KIM ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ KIM ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਅਗਰ ਬੇਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ 4 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਿਕਚਰ? ਸਮਝ ਪਾਇਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਓ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ BJ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। BJ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਸਮਝੋ।
बेस समझांगे, बाकी सारा भुल जाओ। जिथे मैं पेन चलावांगा उत्थे ध्यान दो। इस तरह करके मतलब BLJ बन रहा कि नहीं बन रहा ट्रायंगल? बिल्कुल बन रहा, BLJ बन गया। इदां ही तुसी BDJ बनेगा तुहाडे कोले, BDJ बनेगा तुहाडे कोले। क्लीयर है? चलिए हुण आ जाओ गाइस, इस तो अगे निकलो। पूरा अगर K ਅਤੇ C ਨੂੰ ट्रायंगल मनोगे, बेस मनोगे, तो तुहाडे कोले KAC बन रहा कि नहीं बन रहा? मतलब AKC बन रहा। क्लीयर? इदां ही ये उल्टे पासे ले लो। अगर KC बेस है तो KIC बन गया, KIC बन गया। इदां ही दोस्तों तुसी इस नूं पूरे नूं पूरा बेस समझ लो। किस नूं समझ लो? AI नूं। AIC हो गया, AIC। ठीक है। नैक्सट तुहाडे कोले हो गया कि AKI, तो AKI तुहाडे कोल ट्रायंगल बन गया। टोटल 32A है प्लस 12A है, तो यू गॉट द टोटल 44 ट्रायंगल तुहाडे कोले बनणगे। सो तुहाडा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरी रीजनिंग च एक फिगर काउंटिंग की ट्रिक दस रहे हैं, लेकिन ये ट्रिक थोड़ा जा एक्सैप्शन है, वो तुहाडे नाल साझा करांगा। 90% यही चीज़ होएगी। फिगर काउंटिंग च जो भी तुहानू वड्डा ऑप्शन दिता होएगा ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ आंसर होएगा। बहुते सारे पेपरां च इदां ही हुंदा है। इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन दोस्तों PSSSB द्वारा फ्रेम किए गए ने पिछले साल के पेपरां च। मैं तुहाडे नाल पूरी ईमानदारी नाल साझे कीते है। मैनूं पूर्ण यकीन है कि तुसीं अगर इस टैसट नूं लाओगे तो तुहाडे सामने तुहाडी वीकनेस और तुहाडी मजबूती जरूर सामने आएगी। शेयर करते चलो, कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है। सचिन हैज ए सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विद हिम। सचिन कोले कुछ पैसा है तो सचिन की करना चाहता है? सचिन ने या तो 60 एप्पल खरीदने हैं या उन्हें 80 मैंगो खरीदने हैं, मतलब कोई एक है। अगर वह 40% अपना पैसा लाना चाहता है, 40% लाना चाहता है, लेकिन वह बंदा 28 मैंगो खरीददा और कुछ एप्पल खरीदता है। कुछ 28 मैंगो है तो कुछ एप्पल है। हुण असीं ये दसना है कि किन्ने एप्पल खरीदेगा। चलिए मैं इस तरह करदा कि टोटल मेरे कोले मैं मानदा है कि टोटल इदां करदे क्वांटिटी आपां लैने 100% है। क्लीयर है? टोटल 100% क्वांटिटी है। जे मैं अगर गल करांगा कि X% ऑफ 80 का 28 उन्हें खरीद लिया, कितना बन रहा? तो कितना हो गया? 20 चौका 80, 20 5 100, 4 एकम 4, 7 चौका 28, तो कितना हो गया? 7 5 35% हो गया। कितना हो गया? 35%। अगर वह अपना 35% पैसा लाउंदा या जेब चों, तो उन्हें 28 का 35% 28 मैंगो खरीदे है। टोटल पैसे किन्ने लाने उन्हें? टोटल पैसे लाने उन्हें 40%। टोटल किन्ने लाने? 40%। हुण 40% चों उन्हें 35% तो 28 मैंगो खरीदण ते लाते हैं, तो उहदे कोले पैसे किन्ने बचे? 5% बचे। हुण 50% चों उन्हें की खरीदना? 50% चों उन्हें दोस्तों खरीदना या की खरीदने एप्पल। तो 5% हो गया, 5 बटे कितना हो गया? 100 और इंटू की हो जाएगा 60। यही हो गया ना। तो तुहाडे कोले आंसर की हो जाएगा? 20 5 100 और 20 3 60। सो दैट यू गॉट ए 3 एप्पल। कितने हो गए तुहाडे कोले? 3 एप्पल हो गए। क्लीयर है? तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। इदां करके तुहानूं मैं सारे मैथड्स तरीके लॉजिक फंडे सारे समझावांगा, और मैनूं यकीन है जिद्दां असीं PSPCL च स्टूडेंट्स की हैल्प की है, रिजल्ट कढ़िया आ, उदा ही इत्थे तुहानूं कीता जा रहा है। मॉक टेस्ट सीरीज लिए विजिट करो यार www.gilsmentortest.com। शेयर करते चलो, बंब बुला दो, बंब शेयर करने वाली। ठीक है। चलिए अगला सवाल है। अमित 22 किलोमीटर जाता है वैस्ट बन्नी एंड उत्थे पॉइंट मिलता रहीम नूं। फिर वह करता है कि एक बच्चा है वो ट्रैवलिंग करता है 8 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट विद द रिस्पैक्ट ऑफ रहीम। मतलब रहीम तो बंदा 8 किलोमीटर ईस्ट वाल जाता है। फिर की करता है कि एक बच्चा है जो राइट टर्न मारदा है 5 किलोमीटर जाता है एंड फाइनली वो राइट टर्न मार के 30 किलोमीटर जाता है। हुण ये क्वेश्चन है, ये तुहानूं दिता जा रहा है, दिस इज़ फॉर यू। इहदा कमेंट दे विच आंसर होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए, क्योंकि जो सौखे सौखे होणगे मैं तुहानूं देवांगा, जो औखे होणगे आई विल सॉल्व इट एंड आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। क्लीयर है? चलिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। एक टीचर रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर होंदा, उहदे अंदर बच्चे का नाम है वो डेफिनेटली डिक्शनरी वाइज होंदा है। तुहानूं भी पता है कि असीं कंपीटीशन लाइन दे विच जाने तो साडे भी रोल नंबर डिक्शनरी वाइज होंदे ने। तो गाइज इसदा आंसर कमेंट करके लिखो, और कमेंट च तुहानूं पूरे एक्सप्लेनेशनस मिल जाएंगे। क्लीयर है? डरना नहीं है किसी भी बच्चे ने। इदां दे क्वेश्चन सदा बहार है, हर पेपर च बंपर क्वेश्चन डिगदे है।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ JBL। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਅਤੇ B ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ ਤੇ L ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ J ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 6 kg। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ we have to count 1 2 3 4 5 6 7 8 8ਵਾਂ ਅੱਖਰ 6 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ 6K ਅਤੇ J ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 6 ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ K ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਅਤੇ J ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 8 ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 9 ਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਗੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। NTS ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ। ਚਲਿਏ ਯੈਸ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ N ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ T ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ S ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤਾਂ 9 ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਿਖਤਾ ਆ S ਲਿਖਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ETKN। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ E ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ T ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ K ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਗਾਇਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 7ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 8ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਚ ਸਿੰਬਲ ਆਰ देयर ਇਨ ਦ देयर आर ईच ऑफ विच इज आइदर immediately preceded by a number or immediately followed by a letter। देखो immediately preceded ਹੁੰਦਾ से पहले of number। देखो ये कहता भी या तो नंबर तो पहला की चीज है कि how many such symbol are there in each of which is either immediately preceded by a number। ठीक है। तो बेसिकली की है कि इतने सिंबल हो जाएगा, सिंबल नंबर है, या ये कहता कि फॉलो बाय ए लैटर, तो या लैटर तो बाद की होना चाहिए सिंबल है। तो फटाफट देखो चेक करो फटाफट किन्ने हो सकते हैं। चलिए नंबर तो पहला सिंबल देखांगे, नंबर तो पहला सिंबल देखांगे, नंबर तो पहला सिंबल, नंबर तो पहला सिंबल अपने कोले हो गया 3 इदा करके ए वाला हो जाएगा 3 और इत्थे हो जाएगा ए करके। क्लियर है पहला। सो मैनू मार्कर चेंज कर लेने दो गाइस जिस करके आप बेहतर तरीके नाल लिख सकांगे। पहला हो गया इंज करके। दूजा जे आप देखांगे तो अपने कोले हो गया नंबर तो पहला सिंबल, नंबर तो पहला सिंबल, नंबर तो पहला सिंबल, नंबर तो पहला सिंबल, अपने कोले कोई भी दूजा नहीं है। चलिए लैटर तो बाद आप की देखांगे, लैटर तो बाद आप सिंबल देखना है, लैटर तो बाद सिंबल देखना तो आप देखांगे एम तो बाद इंज करके हो जाएगा। लैटर तो बाद सिंबल देखना, लैटर तो बाद सिंबल देखना, लैटर तो बाद सिंबल देखना तो आप देखांगे बी तो बी दे बाद स्टार है डॉलर है जरा। लैटर तो बाद सिंबल देखांगे, लैटर तो बाद सिंबल देखांगे तो एन तो बाद अपने को परसेंटेज है। ठीक है। लैटर तो बाद सिंबल देखांगे, लैटर तो बाद सिंबल देखांगे। क्लीयर है, पिक्चर क्लीयर है। तो अपने को 1 2 3 4 आ गया तो फोर्थ ऑप्शन च है नहीं, इसमें इट मीनस है कि नन ऑफ दीज इन्हां दे विच कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ओड वन फ्रॉम द अल्टरनेटिव। इन्हां चों ओड वन आउट करना है। एरोप्लेन, बर्ड, बैलून एंड बैग। एरोप्लेन भी उड़ता है, बर्ड भी उड़ते हैं, बैलून भी हवा च उड़ता है तो बैग नहीं उड़ता, तो इस करके इसे नूं आपां बाहर कढ़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट आंसर है। कोई ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं होएगी। सो मैं तुहानूं यही चीज़ दसांगा कि अगर असीं रीजनिंग दे विच 20 दे 20 करैक्ट कर रहे हैं और मैंशूरेशन दे विच ज़्यादा नहीं, तो मैं तुहानूं अगर एवरेज दसां 12 नंबर तुसीं करैक्ट 32 नंबर हो गया। प्लस जे तुसीं एग्रीकल्चर नूं अच्छे तरीके नाल पढ़ोगे तो तुहाडे लगभग 8 तो लैके 9 नंबर आराम नाल आ जाणगे। तुसीं घट्टो घट्ट भी अगर गल करदे तां 8 नंबर ला लो। फिर तुसीं अकाउंट दे विच ज़्यादा नहीं तो मैं मनदा 3 तो लैके 5 क्वेश्चन तक करैक्ट हो सकदे, तुसीं 5 इत्थे ला लो।
फिर इस तो बाद है कि पंजाब नैशनल जीके की गल करते हैं तो नैशनल जीके ਦੇ ਵਿੱਚ देखो करंट ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 क्वेश्चन करंट होने ਤੇ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ स्टैटिस्टिक्स होने ਆ ਤਾਂ करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ 10 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ 32 8 40 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ 55 ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਦੇ 10 ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। फिर कंप्यूटर तो बाद तुहाडे कोले पंजाब जीके है, फिर इंग्लिश है, फिर तुहाडे कोले पंजाबी है। सो गाइस तुसी अच्छा स्कोर अपना बना सकते हो। मतलब कि अगर तुसी 65 ये एक्यूरेसी नाल कर रहे हो और अगे जो तुहाडे कोल रिमेनिंग 15 नंबर है उहदे विचों घट्टो घट्ट भी तुसी अगर ज़्यादा नहीं तो मैं तुहानूं यही गल कहांगा कि लगभग तुसी 12 नंबर ले जाने हो तां इहो जे कंपीटीशन च 77 नंबर ले जाना दैट मीनस समथिंग एल्स फॉर यू। ठीक है, टारगेट छोटे छोटे बनाने पैंदे हैं, चाहे क्रिकेट है तद भी टारगेट छोटे छोटे बना के आप अचीव कर सकते हैं। चाहे बहुत सारे जिंदगी के हिस्से ने इंसान की करता है मुश्किल जो भी अपन परिस्थितियां ठीक नहीं होंदियां गाइस तो आप सब तो अच्छा तरीका ये होंदा है कि छोटे छोटे टारगेट बना के अगे वधिया जाए। ठीक है, जिस करके कि आप अच्छे लैवल दियां आप मुश्किलों चों निकल सकीए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे। ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 और 4 मतलब 3 किसी ने किसी वजह करके एक ग्रुप बना रहे और एक जो ग्रुप नहीं बना रहा उसने आउट कर दो। सो 10th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਗੋ है एंड ट्रॉली है। तो सिंपल वी गॉट इट। ठीक है, कार्गो देखो टेंपो ट्रक एंड ट्रॉली सीक्वेंसर कार्गो एक ही है, एक कंपनी है सो दैट कि बाकी अपने को साधन हो गए ने तो ये साधन नहीं है सो दैट वी विल फाइंड आउट दिस इज ए आउट ऑफ द ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदा के क्वेश्चन थोड़ा पूछे जाएंगे। सो वी कैन से दैट कि एच जे 10 तो 2 12 होना चाहिए, 12 नंबर ते की होंदा तुहाडे कोले के होंदा। नैक्सट तुहाडे कोले हो गया के, देखो के 11 ते है, फिर 13 है, फिर तुहाडे कोले 15 होना चाहिए, 15 तुहाडे कोले कास्ते होंदा ओ ते सो दैट यू गॉट द आंसर नंबर डी। इदा सिंपल मैथड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी है तुहाडे एग्जाम दे विच। चलिए नैक्सट अपने कोले इस करके कि आपां नूं क्वेश्चन दे रखा है कि एयर तो रिलेशन है एटमोसफीयर और वाटर का रिलेशन कितना बनेगा। सब तो पहला गल करते हैं एयर एटमोसफीयर। ठीक है, अगर एटमोसफीयर बहुत अच्छा है तो सानू एयर बहुत अच्छी मिलेगी। वाटर कितना अच्छा मिलेगा, वाटर तद ही अच्छा मिलेगा जो साडा कोल हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नैक्सट है 3rd नंबर क्वेश्चन। इदा आपां नूं स्टेटमेंट दिता गया 7 लिखा है, 10 लिखा है, 73 लिखा है, अंदर गिवन है तो आप आंसर फाइंड करना है। आप किस मैथड ना फाइंड कर सकते हैं, की लॉजिक हो सकता है तो फटाफट क्विकली चैक करो और मैनू कमेंट करके जरूर दसो क्योंकि ये तुहाडी अप्रोच है। 13th नंबर क्वेश्चन तुसी सॉल्व करना और तुसी खुद लिखोगे क्योंकि मैं इस करके छुड़वा रहा कि कितने ना कितने जो ट्रिकी क्वेश्चन अगर मैं खुद सॉल्व करा दांगा तो इस मॉक का लॉजिक नहीं रहेगा। लेकिन तुसी भी फोकस करो नाल नाल मेरे ताकि तुसी इन्हां क्वेश्चनस नूं अटैम्प्ट करो। चलते हुए सैशन दे विच मैं अगर सैशन पॉज भी नहीं करांगा तुसी पॉज करो, तुहानूं रनिंग च मिलेगा, तुसी इसनूं हुले सॉल्व करो और 100% सॉल्व करके तुसी कमेंट देना है। नैक्सट है तुहाडे कोले इन ए सर्टन कोड का क्वेश्चन फिर दिता गया और तुहानूं मैं ऑलरेडी करवा चुके हैं ऊपर। ये ट्रिकी सैशन की वजह नाल इहदा भी आंसर तुसी कमेंट करके दसो। ठीक है, कि अपने तो पूछा गया कि टमैटो इज टेस्टी। ठीक है, तो अपने कोले की है कि इत्थे टेस्टी है एंड टेस्टी इत्थे है तो अपने इन्हां चों कॉमन देख लो की हो सकता। तो कॉमन अपने कोले पा है तो वी गॉट द टेस्टी का कोड की होएगा PAW होएगा। क्लीयर है, तो इन्हों कैंसिल कर दो इस तरह करके। ठीक है, इस दा कोड देख लो इज 2nd एंड 3rd दे विच है तो 2nd एंड 3rd दे विच जो कॉमन होएगा वो की होएगा अपने कोले होर है तो आप HOR कर देंगे। क्लीयर है। चलिए नैक्सट देखांगे आप क्वेश्चन नंबर नैक्सट अपने कोले है। हुण तुसी वैसे कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो तुहाडे कोले इत्थे पा अते होर इकट्ठे नहीं है तो इट मीनस है बी वाला ऑप्शन तो कदे हो नहीं सकता। ठीक है, अते ए नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि पा ते होर इत्थे है, पा ते होर इत्थे है। चलिए नैक्सट अपने कोले पहले अते तुसी टमैटो देखना है। टमैटो तुसी देखोगे ये इकल्ला रहा इत्थे। ठीक है, हुण इहनूं कल्ले नूं किवें चैक करोगे तो तुसी इस तरह करो भी ब्लू इत्थे है तो ब्लू इत्थे तो तुहानूं पता है कि ब्लू दा लैक हो जाएगा तो पिक किदा बच गया, टमैटो दा कोड बच गया क्योंकि आप इज नूं ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इहदा कोड की होएगा पिक होर जो। ठीक है, इत्थे पिक होर जो नहीं है और पिक होर जो इत्थे हैगा आ। ठीक है, पिक होर पो तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इदां करके और तुसी अपनी बेहतर अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। रैक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है मैन नू, ठीक है, ये याद रखो, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेजुएट नू, एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्किल परसन नू, ਅਤੇ स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे एम्प्लॉय परसन नू। चलिए हुण आपां देखांगे इसका आंसर की होएगा। ये कहना कि स्किल इंप्लॉयड मैन हु आर ग्रेजुएट, ठीक है, स्किल इंप्लॉयड मतलब कि ट्रायंगल प्लस इंप्लॉयड परसन स्क्वायर, ट्रायंगल ਅਤੇ स्क्वायर ਦਾ रिलेशन होना चाहिए। ट्रायंगल ਅਤੇ स्क्वायर ਦਾ रिलेशन देखोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 आ रहा है। ट्रायंगल ਅਤੇ स्क्वायर ਦਾ रिलेशन 12 आ रहा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 14 नहीं कह सकते, 14 बाहर हो गया ट्रायंगल तो, क्योंकि ट्रायंगल गल करते हैं रैक्टेंगल च आ रहा है, जे 14 देखोगे। 6 ट्रायंगल और रैक्टेंगल स्क्वायर तिना च आ रहा है, लेकिन इसनों आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉइंट कंसीडर करने हैं। पहला तो है स्किल इंप्लॉयड परसन, तो स्किल इंप्लॉयड परसन इत्थे ने, स्किल इंप्लॉयड परसन इत्थे ने, स्किल, ठीक है, अते स्किल परसन, तो स्किल का ट्रायंगल हो गया और इंप्लॉयड परसन का स्क्वायर हो गया। समझ पाए हो? जो कि ग्रेजुएट ने, जो कि ग्रेजुएट ने, तो ग्रेजुएट तुहाडे कोले की है, सर्कल है, तो मतलब हुण आपां इन्हां नूं प्लस सर्कल कर दांगे तो प्लस अपने कोले सर्कल हो जाणगे। तो प्लस सर्कल दे विच जे आपां गल करांगे तो साडे कोले तिन्ने चीज़ां नूं ध्यान च रखदे होइआं साडे कोले इक्को एक स्टेटमेंट जाएगा। वो तुसीं भी आंसर फड़ चुके हो, फटाफट देखो क्विकली, जल्दी जल्दी यार, की आंसर हो सकता है? ओनली 3, ओनली 12, ओनली 9 एंड ओनली 3 एंड 11। सो वेरी गुड, नाइस है, नाइस वन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी आंसर फाइंड करो, वेरी गुड। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 कंसीडर होएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ही अपने को एक इहो जिहा ऑप्शन है जिहड़ा कि सारे जिन्ने भी इन्हां दे स्टेटमेंट्स ने, देखो स्किल इंप्लॉयड मैन, ठीक है, अपने को मैन का की हो गया, रैक्टेंगल है, मैन का की है, रैक्टेंगल है, तो मैं इत्थे तुहानूं दस दिना कि रैक्टेंगल भी आएगा, प्लस साडे कोले स्क्वायर भी आएगा, प्लस साडे कोले ट्रायंगल भी आएगा, प्लस साडे कोले की आएगा, ए स्क्वायर हो गया जरा मैं इत्थों रफ कर दांगा, ठीक है, एंड प्लस C फॉर सर्कल भी आएगा। तो 3 बिल्कुल करेक्ट चॉइस है। चलिए भाई नेक्स्ट फिगर काउंटिंग करनी है, फिगर काउंटिंग करके तुसी खुद दसना भी की आंसर होएगा इहदा। फटाफट दसो कमेंट करके, शाबाश शाबाश मेरे गाइस, खूबसूरत तरीके नाल अपने आंसर्स दो और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नेक्स्ट है कि बॉब इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड पीटर इज 12th फ्रॉम द किधरों होएगा तुहाडे कोले? Yes, 12th from the right hand side of children. If the Peter shifted by the 3 places toward the Bob and he becomes the 10th from the left end, how many children are there in the row? दोस्तों इहदे संबंध च भी मैं जो इस तरीके के क्वेश्चंस ने तुहानूं करवा चुके हैं, ठीक है, शिफ्टिंग प्लेस दे क्वेश्चंस ने रीजनिंग च, तुसीं मेरे पुराने सैशनस देखने नहीं भुलना, बहुत खूबसूरत है, इंपॉर्टेंट सैशनस ने सारे दे सारे, क्योंकि तुहाडे लिए ही सारे दे सारे सैशन से फ्रेम किए गए हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करो भी अपना आंसर की हो सकता है, कि इस ते होर बेहतर अप्रोच इंप्लीमेंट की जा सकती सी। चलिए गाइस वेरी गुड, बहुत अच्छे है। क्वेश्चन नंबर 13 बारे किसी स्टूडेंट ने पूछा है, कुछ क्वेश्चन नंबर 13 बारे कोई ज़्यादा टफ नहीं है यार, बिल्कुल तुहानूं मैं दस दिना है कि देखो की करो, 21 है, देखो 21 करो प्लस 41 करो प्लस 33 करो, और इन्हों जे माइनस करोगे तुसीं किन्ने च 73 प्लस 10 प्लस 7 करोगे तो तुहाडे कोले 95 प्लस 90 मतलब 5 आंसर आ रहे हैं। समझ पाए हो? ठीक है, तो इदा ही लॉजिकल तरीके नाल तुसीं अपने आंसर बना सकते हो। यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन 5 सो यू चूज एज पर योर नॉलेज, ठीक है, तो अपना आंसर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर आप 17 डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर आप 17 डिस्कस कर रहे थे किद्दां करांगे। ये बॉब है 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है, मैं इदा बनावांगा और ये मैं लिखांगा 1 2 3 4 5, ये बॉब लिखता मैं। ये कहता पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पीटर हो गया, मतलब 11 बंदे इधर बैठे हुए हैं। एंड अगर ये 5th नंबर ते है तो डेफिनेटली इधर 4 परसन बैठे हुए हैं। हुण आपां नैक्सट देखांगे कि इफ द पीटर शिफ्टेड बाय द 3 प्लेस, पीटर नूं 3 प्लेस शिफ्टेड किया जाता टूवर्ड द बॉब, मतलब कि 1 पोजीशन 2 पोजीशन और 3 पोजीशन हो गया। हुण ये कितना हो गया तुहाडे कोले 13 ते 14, मतलब 14 परसन इधर बैठे ते 15वें नंबर ते पीटर आ चुके हैं। बई 14 परसन हो गए ना, क्योंकि 11 तो ये बनते सी, 12 ये हो गया 13, तो आई थिंक इतों लैके इतों तक कंप्लीट है कि 14 बंदे बैठे हैं। ठीक है, 14 बंदे बैठे हैं।
ਹੁਣ है कि ही बिकम द 10th फ्रॉम द लैफ्ट हैंड साइड, तो 1 2 3 4 5 है, तो ए की हो जाएगा इतने तुहाडे कोले 6 है और ए 7 है और ए 8 है और ए 9 है और ए 10th बन गया ये। इट मीनस है 9 लोग इधर बैठे ने, सिंपल जा फंडा है, 9 इधर बैठे ने 14 उधर बैठे है, तो खुद की पोजीशन 1 है, तो 15 ते 9 कितना हो गया 24, तुहाडा आंसर आ जाना ऑप्शन नंबर डी है। तो मतलब मेरे तो फंडे क्लीयर है दोस्तों, हालांकि ये मैनू डायग्राम भी नहीं बनाना पैंदा, तुसी गिण भी सकते हो। इन्होंने पूछा टोटल किन्ने है, तो टोटल 24 तुहाडा आंसर है, गिण लो चाहे तुसी। देखो किद्दां है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। प्लीज़ जदों भी तुसी कंसैप्ट अपने करोगे तो अपने कंसैप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लीयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंजेस करके तुसी अपना आंसर बनाना है, की तुहाडा आंसर बनेगा जी गाइज। तो हुण इहदे चों करैक्ट चॉइस दसनी है। देखो अपने कोले 5 3 8 -12 किद्दां बनिया। तो दोस्तों पहली गल इहनूं सॉल्व करन दा तरीका हुंदा है BDMAS, जिसनूं मैं तां बदमाश कहना आ, तुसीं की कहो तुहाडी मर्जी है। सिंबल चेंज करने हैं। हुण सिंबल चेंज किस वजह नाल करने, सब तो पहला अपने कोले इहदा मतलब की है कि 5 है, अगर आप माइनस नूं डिवाइड कर दिओ, डिवाइड नूं माइनस कर दईए, तो ये तो प्लस इहनूं सेम रखो, इनू मल्टीप्लाई 8 रखो और इत्थे तुसीं डिवाइड 12 कर दो, इत्थे -4 कर दो, की 3 बैठ रहा। तो जरा चैक करांगे 5 + 3 × 8 और डिवाइड सब तो पहला आएगा B4 ब्रैकेट है नहीं, D4 डिवाइड इत्थे 12 ला दो, कितना हो जाएगा 4 × 12 और 4 दूनी 8 तो 2 हो गया, और माइनस दे विच 4 = 3 हो गया। हुण M4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 प्लस तुहाडे कोले कितना हो जाना है, तुहाडे कोले हो जाना 2 और तुहाडे कोले हो गया 4 - 3 है, तो कितना हो गया 7 - 4 = 3 है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है, तो ए नंबर चूज कर दोगे। सिंपल है, कोई लॉजिक कोई फंडा नहीं, मतलब जस्ट फॉर तुसी की करना है रोटेट करना होंदा है, इत्थे इंटरचेंज कर दो सिंबल नूं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन की है कि हाउ मनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द, जो कि डबल तुहानूं दे रखे ईच हैज मनी लेटर्स बिटवीन द वर्ड, ठीक है। तो तुहाडे कोले DABBBLE, तो तुहाडे कोले 4 1 2 2 12 ते 5 है, तो 4 तो बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो मतलब पहला तो बन नहीं रहा। फिर इत्थों गिनो 1 2, तो मतलब ये है कि A तो लैके B का रिलेशन बन रहा, 3 4 5, फिर मतलब A तो बाद E का रिलेशन बन रहा। कि देखो ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि ਆਪਾਂ अगर जो सीक्वेंस लिखा है मैं, ये एक रियल काउंटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ एडजस्ट होना चाहिए है। जे नहीं हो रहा तो इट मीनस वो पेयर नहीं है, जो अपनी पोजीशन सही जगह बना रहा है इट मीनस वो पेयर है। फिर तुसीं इहनूं रिवर्स गिण सकते हो, की गिण सकते हो, रिवर्स गिण सकते हो। रिवर्स गिणोगे तो 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 12 तो इधर कोई बड़ा नंबर नहीं है तो नहीं होएगा, 2 3 4 नहीं है, 2 3 4, तो इट मीनस है कि तुहाडे कोले ये भी बन रहा है, की बन रहा है, ठीक है। तो गाइस तुहाडे कोले ऑप्शन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो तुहाडे कोले की बनेगा 2 3, मतलब B तो बाद तुहाडे कोले D भी बन रहा है, तो जस्ट ए सिंपल थिंग है। तो तुहाडे कोले 3 बन रहे हैं, तो ए आंसर होएगा नहीं, ए होएगा नहीं, ए होएगा नहीं, मोर देन 3, ठीक है। तो मोर देन 3 वाला कंसैप्ट तुहाडा बिल्कुल फिट बैठेगा। तो आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लीयर है ना, समझ पाए हो? तो समझ पाए हो तो कमेंट करके जरूर दसना है कि बिल्कुल राइट चॉइस के उपर आप सारे क्वेश्चनस करने हैं। इंपॉर्टेंट ये होंगे कि तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर होने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कंसैप्ट क्लीयर नहीं होंगे तो डेफिनेटली तुसीं अपनी अप्रोच किते ना किते मिस कर रहे हो। चलिए अज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है जो कि एक स्लॉग ते डिपेंड करता है। सम टी स्पून आर ग्लास, सम टी स्पून है, ये हो गया अपने को टी स्पून आर ग्लास है। एंड नेक्स्ट हो गया कि ऑल टैडीज आर टी स्पून, ठीक है, ऑल टैडीज। तो मैं अगर कहा कि ऑल टैडीज, अगर मैं इस तरीके नाल बना दा कि ऑल टैडीज आर टी स्पून है, ये टी स्पून हो गया, तो सम टी स्पून आर इदां करके हो गया। ये स्टेटमेंट बनाने की लोड़ नहीं है। हुण आपां इत्थों कनक्लूजन फाइंड कर लेने हैं। इन्हें पूछा कि सम टैडी स्पून आर ग्लास, सम टैडी स्पून, ए टैडी स्पून आर ग्लास, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला कंसीडर हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो ऑप्शन नंबर पहला कंसीडर हो रहा है, सम टैडीज आर ग्लास। ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके ओके। सम टैडीज, आ वाला टैडीज है, सम टैडीज आर ग्लास बिल्कुल नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है, क्लियर है। सम ग्लासेस आर टैडीज, तो सम ग्लासेस आर टैडीज, तो ये भी नहीं है। तो मतलब ये है कि ये वाला टैडीज है, ये वाला जेड़ा मैं इत्थे कर रहा, ठीक है, ये वाला टैडीज है,
और सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਡੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟੈਡੀ ਸਪੂਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਔਰ ਟੈਡੀ ਸਪੂਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਔਰ ਸਮ ਟੈਡੀ ਸਪੂਨ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ 20 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਲਾਈਕ ਔਰ शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं फिर कल, ठीक है।